हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंगुलर के नंबर वन चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशन पर। क्योंकि यहाँ पर मिलता है सारा इन्फॉर्मेशन एंगुलर से रिलेटेड डिटेल्स में। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये बताएंगे कि एंगुलर 13 अब अवेलेबल हो चुका है। देखिए, एंगुलर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलता है साहस ऑफ सॉल्यूशन पर। चाहे जो नया अपडेट्स आए या फिर एंगुलर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगा। तो आज उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि एंगुलर 13 इज नाउ अवेलेबल। एंगुलर की वेबसाइट पर एंगुलर के टीम ने अपडेट कर दिया है कि एंगुलर 13 अवेलेबल हो चुका है, मतलब एंगुलर 13 इज नाउ अवेलेबल। ये जो डिटेल्स मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर 13 में क्या क्या आया हुआ है, कौन कौन सा चेंज अवेलेबल हुआ है, क्या क्या चेंज है और उसको कैसे हमें यूज करना होगा। हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में एक एक पॉइंट को मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन कौन सा चेंज आया हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एप्लीकेशन पर। आप कैसे अपने एप्लीकेशन को एंगुलर 12 से एंगुलर 13 में लेकर जा सकते हैं। मैं आपको यहीं पर आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना है या फिर बड़े कॉर्पोरेट में काम करना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एंगुलर 13 का भी नया बैच स्टार्ट होने वाला है कल से, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक्स है, उस पर भी क्लिक करके सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। क्योंकि साहो सब का जो कोर्स कंटेंट है मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है और उतने भी कम प्राइस में। तो आप अगर इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं sahosup.com पर। ठीक है, और sahosup.com पर जाने के बाद अगर आपको सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पर जाकर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। एंगुलर का, रिएक्ट का, नोड, मोंगो, एक्सप्रेस, अमेजोन, एज्योर, डॉटनेट कोर, डेवऑप्स, गिट, सारे चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। जितने भी लेटेस्ट कोर्सेज हैं सब कुछ अवेलेबल, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास करने का तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो कि लाइव क्लास का ही रिकॉर्डिंग होगा, या फिर आप इंटरव्यू का क्वेश्चन बुक आंसर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का बुक अवेलेबल है। अगर आपको देखना है कि क्या क्या हम पढ़ाते हैं, कोर्स कंटेंट क्यों एंगुलर का हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है सबसे ज़्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा कोर्स कंटेंट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए कितना सारा है, आप देखते देखते थक जाएंगे। ये सारा चीज कवर कराया जाएगा। लास्ट में आपको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन की तरह, विद ऑल फंक्शनलिटी। यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी सिखाया जाएगा। आपको परचेज करना है तो यहाँ से भी डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, या फिर सारे प्लान यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज के प्लान है यहाँ पर देख सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। और एंगुलर 13 का नया बैच स्टार्ट होने वाला है कल से, उसको ज्वाइन करिए और अपने आप को अपडेटेड रखिए। मार्केट में सबसे पहले आ जाइए एंगुलर 13 के साथ, ताकि आपको तुरंत जॉब मिल सके। हर 10 दिन पर या एक महीने में हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो सकता है। तो आप हमेशा इंक्वायरी करते रहिए। अगर कोई भी अभी आपको टाइम नहीं है तो 2-4-10 दिन के बाद भी कॉल करके इंक्वायरी करेंगे तो आपको नया बैच मिल सकता है। लेकिन जितना जल्दी आप आएंगे, आप मार्केट में नए रहेंगे, आपको जॉब जल्दी मिलेगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखते हैं कि हम एंगुलर 13 में क्या क्या जानने वाले हैं, एंगुलर 13 में क्या क्या आया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एंगुलर की जो टीम है हर 6 मंथ पर एक नया वर्जन अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि गेट एंगुलर 13 नाउ बाय रनिंग एनजी अपडेट इन योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट एंगुलर 12 में है तो आप एनजी अपडेट करके एंगुलर 13 में उसको अपडेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि एनजी अपडेट से नहीं कर पा रहे हैं तो एंगुलर ने अपना एक लिंक भी दे रखा है, update.angular.io। तो उस पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं सब कुछ डिटेल्स में बताते चलता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर भी जाकर अपने एप्लीकेशन को एंगुलर 12 सेलेक्ट करके एंगुलर 13 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का कम्प्लिसिटी क्या है, बेसिक है, मीडियम, एडवांस है। और यहाँ पर शो मी हाउ टू अपडेट करेंगे तो सब कुछ डिटेल्स दे देगा। ऐसे ऐसे करके अपने प्रोजेक्ट को आप अपडेट कर सकते हैं एंगुलर 12 से एंगुलर 13 में। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे वर्जन दिए हुए हैं कि अगर पुराने प्रोजेक्ट है और उसको किसी वर्जन में करना है तो किस वर्जन से किस वर्जन में ले जाना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एंगुलर रेंडरिंग इनटू द फ्यूचर। अब ये बोल रहे हैं कि 12 जो मई 2021 में आया था वहां पर आईवी रेंडरिंग इंजन जो था, जो कंपाइलर के तौर पर आया था, वो एंगुलर 12 में इनिशिएटिव किया गया था, उसी को कंटिन्यू किया गया एंगुलर 13 में भी। ठीक है,
आप उसी चीज को एंगुलर देखिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताते चलूं कि पहले जो था एंगुलर का जो कंपाइलर था उसका नेम था व्यू इंजन। ठीक है। अब एंगुलर 12 में कंटिन्यू किया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था कि अब सारी जगह आईवी रेंडरिंग इंजन ही यूज किया जाएगा नए कंपाइलर के तौर पर, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव किया था। ठीक है, ऑप्टिमाइज किया था, इंप्रूवमेंट्स लाया था। ठीक है, उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया एंगुलर 13 में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि व्यू इंजन इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन एंगुलर 12 से एंगुलर 13। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जो व्यू इंजन पुराना कंपाइलर था अब एंगुलर 13 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको आईवी रेंडरिंग इंजन ही मिलेगा यहाँ से। आप इसी को कंटिन्यू करके यूज करेंगे। दिस इज द ग्रेट नीड बिकॉज एंगुलर कैन कंटिन्यू टू क्रिएट आईवी बेस्ड फीचर्स दैट बोस्ट bolster योर प्रोडक्टिविटी एंड विद द प्लेटफॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। कहने का मतलब है कि आपके एप्लीकेशन देखिए, एंगुलर का मेन मोटिव क्या है? आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, लोडिंग टाइम को कम करना। ठीक है, आईवी रेंडरिंग इस चीज में बहुत सी कारगर साबित होता है कि ये आपके एप्लीकेशन के साइज को बहुत ही छोटा कर देता है। अगर आपको पता है कि किसी भी एप्लीकेशन का जो पब्लिश कोड होता है, बिल्ड कोड होता है, जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना जल्दी लोड हो जाएगा। तो इसमें ये बहुत ही कारगर साबित होता है, आपके एप्लीकेशन के साइज को बहुत ही छोटा कर देता है। इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत ही हाई लेवल का है। ठीक है, और आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि चेंजेस टू द एंगुलर पैकेज फॉर्मेट एपीएफ में चेंज लाया गया है। उसके अलावा कंपोनेंट एपीआई अपडेट्स लाया गया है। ठीक है, देखिए नोट पैकेज एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इन्होंने अपडेट किया है। सब कुछ एक देखिए, जितने भी पॉइंट्स है इन सारे पॉइंट्स के बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, उसको कैसे यूज करते हैं। हालांकि इस वीडियो के बाद जो मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, एंगुलर 13 का सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। बीच बीच में मैं आपको एंगुलर 13 में जो अपडेट्स आया है उसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करके आपके लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले 100% सही मिले, करेक्ट मिले, फुल प्रूफ मिले। ठीक है, इसलिए जो चेंजेज होंगे हम उसको बहुत डिटेल्स में स्टडी करके लाते हैं। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है एक भी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम आपको वो सारी चीज़ें डिलीवर करते हैं जो कोई नहीं करता। यहाँ पर सारी चीज़ें कॉर्पोरेटेबल का मिलता है। हम इसलिए बता पाते हैं कि यहाँ पर हम कोई टीचर फैकल्टी नहीं है, हम एक डेवलपर्स हैं। ठीक, जो भी हमारा टीम है एक डेवलपर्स का है, इसलिए हम जो भी ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड कराते हैं वो भी कॉर्पोरेट लेवल का होता है, क्योंकि जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वही सब आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं क्लासेज में, ऑनलाइन क्लास में। इसी तरीके से हम वीडियो जो डालते हैं यूट्यूब पर डेमो पर्पस के लिए वो भी कॉर्पोरेट लेवल का ही होता है। इसलिए यहाँ पर सारा जो इन्फॉर्मेशन होगा करेक्ट और 100% फुल प्रूफ होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीजें हम लाएंगे 100% स्टडी करने के बाद ही लाएंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स एपीआई अपडेट्स में लाया गया है। आई वी आल्सो अनेबल क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंप्रूवमेंट टू वे द डेवलपर्स कैन डायनेमिकली क्रिएट कंपोनेंट्स। देखिए कितना बड़ा चेंज है, कंपोनेंट्स पे अपडेट में अपडेट लाया गया है कि आप डायनेमिकली क्रिएट करने के जो एपीआई यूज करते हैं एंगुलर 13 में उसमें चेंज लाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से यूज करेंगे। हालांकि इस चीज को अभी आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कंपोनेंट फैक्ट्री को यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम क्लास में बताते हैं और हम वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इंड ऑफ i11 सपोर्ट। अब देखिए, हालांकि आई जो ब्राउजर है आई माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सपोर्ट कर रहा था एंगुलर। देखिए आपको जैसे बता दूं कि आपको ऑलरेडी पता होगा या नहीं पता होगा, तो अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो किया होगा तो जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो अगर हमारे इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर में बना एप्लीकेशन किसी ब्राउजर पर चलता है। तो i11 को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसका सपोर्ट अब बंद कर दिया गया है। अब i11 पर अगर नहीं चलता है तो एंगुलर की टीम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खुद माइक्रोसॉफ्ट ने इस ब्राउजर को बंद कर दिया। इसके प्लेस पर उन्होंने एज लॉन्च किया है ब्राउजर, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो आप इस सीरीज को फॉलो करिए, सब कुछ बताया जाएगा कि क्यों एंगुलर के प्रोजेक्ट सारे ब्राउजर पर चलते हैं, कौन सा इसके पास ऐसा पैकेज है, कौन सा इनके पास ऐसा लाइब्रेरी है जो एंगुलर के प्रोजेक्ट को सारे ब्राउजर पर ओल्डर हो या न्यूअर हो सब पर चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया इन्फॉर्मेशन आया है एंगुलर 13 में कि इंड ऑफ i11 सपोर्ट। अब i11 के सपोर्ट को बंद कर दिया गया है, अब नो लॉन्गर अवेलेबल। एंगुलर 13 में ये सपोर्ट बंद कर दिया गया। ठीक है, कहीं कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इंप्रूवमेंट टू द एंगुलर सीएलआई। एंगुलर के सीएलआई जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें भी इंप्रूवमेंट लाया गया है टूलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये एंगुलर उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा एंगुलर डॉट जेसन फाइल में जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे को बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर बात कैसे इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्यों डिफॉल्ट किया गया, इससे क्या फायदा होगा प्रोजेक्ट में, ये सब कुछ आगे हम बताएंगे। बने रखिए हमारे इस सीरीज के साथ, क्योंकि यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट और जल्दी मिलेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि जैसे ही मैं नए वीडियो डालूं इन अपडेट्स के साथ आपको
तुरंत मिल जाए और आप हमेशा अपडेटेड रहें और दुनिया में सबसे आगे रहें। ठीक है, देखिए अगला है फ्रेमवर्क चेंजेज एंड डिपेंडेंसी अपडेट्स। अब देखिए डिपेंडेंसीज में भी अपडेट लाया गया है। जो अब मेरे से मान लीजिए एक इंजीनियर क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होते थे उसमें भी अपडेट लाया गया है। जैसे जो RxJS लाइब्रेरी है, ठीक है, अब क्या किया गया है कि देखिए जैसे आप जानते हैं कि RxJS जो लाइब्रेरी है थर्ड पार्टी है, ठीक है, लेकिन एंगुलर में एनजी न्यू प्रोजेक्ट करके न्यू और प्रोजेक्ट का नेम देकर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो RxJS 7.4 इज नाउ द डिफॉल्ट फॉर एप्स क्रिएट एनजी न्यू। ठीक है, कहने का मतलब है कि RxJS 7.4 जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें चेंज किए गए हैं और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जो मैं इसमें डिटेल्स में मैं आपको निकालूंगा। और बहुत सारे साइट से, गूगल के और एंगुलर के साइट से, तो मैं आपको और भी डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सा कमांड आया है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी में अपडेट आया है। लेकिन जो मेन डिपेंडेंसी अपडेट हुआ है RxJS, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब कर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एंगुलर का हार्ट है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट टू एंगुलर टेस्ट्स में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है कि वी हैव मेड सम इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट टू टेस्ट बेड दैट नाउ डज ए बेटर जॉब फॉर टेयरिंग डाउन। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर टेस्टिंग जो होता है उसमें भी इन्होंने टेस्ट के साथ अपडेट लाए हैं। क्या अपडेट है, ठीक है, ये सारे कोड कर करके मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, ये सब इस तरीके से चेंज किया गया है। ठीक है, ऑल अबाउट कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बारे में देखिए, कंपोनेंट्स में जो होते हैं उसमें कुछ चेक बॉक्स, रेडियो बटन में भी कुछ इंप्रूवमेंट लाया गया है। इस तरीके से किस तरीके से लेआउट इसका चेंज कर सकते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में भी चेंज लाया गया है। ठीक है, हालांकि आपको पुराने वाले कोड को भी कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा, पुराने वाले कोड को इसके साथ कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप अपडेट करेंगे, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो इनका लेआउट होगा आप चेंज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ें कर करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अदर नोटेबल अपडेट्स और भी कौन कौन से अपडेट्स आए हैं, देखिए अगर आप इस चीज़ को देखें तो जो भी नया चीज़ है, अगर आप कंपेयर करें जब एंगुलर 5 आ रहा था, 6 आ रहा था, 7 आ रहा था, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े न्यू फीचर्स आ रहे थे। लेकिन आज के डेट में जो एंगुलर 9 के बाद 10, 11, 12, 13 जो ये सब वर्जन आ रहे हैं, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इम्प्रूवमेंट्स पर। जो पुराने फीचर्स उसी को इम्प्रूव किया जा रहा है, उसी को और भी क्वालिटी दिया जा रहा है ताकि आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि नए फीचर्स लाने के बजाय पुराने फीचर्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब अदर नोटेबल अपडेट्स में जो जी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि जब एंगुलर 12 आया था 2020 में, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था इनलाइनिंग गूगल फॉन्ट्स को। अब यहाँ पर एक्सटेंड किया गया सपोर्ट टू एडोब फॉन्ट्स। फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए एडोब फॉन्ट्स को सपोर्ट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे आप एनजी अपडेट चलाकर अपने प्रोजेक्ट के फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि और भी लुक एंड फील अच्छा देगा। ठीक है, एप्लीकेशन का जो लुक एंड फील होता है, फॉन्ट्स, डिजाइन, ये सब पर ज़्यादा फोकस करने से हमें उसके यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाते हैं और अच्छा सा लुक एंड फील क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बात करें अगर कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस का, देखिए कम्युनिटी जो होता है वहाँ से भी कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनसे भी कुछ चीज़ें लिए जाते हैं। ठीक है, उनके भी उसके अंदर भी कुछ चेंज लाए गए हैं, जैसे डायनेमिकली इनेबल डिसेबल करने के लिए लेटर्स को, रिस्टोर हिस्ट्री आफ्टर कैंसिल नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आए हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, किसने दिया, सबमिटेड बाय निर्मल भागवानी ने, इन्होंने इस तरीके से किया था। ठीक है, और अहमद अयद ने इस चीज़ को रिस्टोरिंग के लिए, कैंसिलेशन के लिए दिया था। तो ये सारी चीज़ें कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट बाकी डेवलपर से अलग रहेगा। ये कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेज हैं। अगर ये चेंजेस आपको देखना है तो एंगुलर वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल्स में जानने के लिए आपको साहो सब चैनल पर बने रहना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल करके यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, एग्जाम्पल करके हम ही आपको बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो से मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि एंगुलर क्या है, एंगुलर का वर्जन कौन कौन से, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए हालांकि जो पुराने कंसेप्ट चले आ रहे हैं, देखिए आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चलूँ कि एंगुलर 2 से लेकर और अभी लेटेस्ट वर्जन है, बहुत सारे कंसेप्ट पुराने चलते आ रहे हैं, लेकिन उसी कंसेप्ट में कोई कोई चेंजेस आते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने एंगुलर 12 वाले कंसेप्ट को ही एंगुलर 13 में डाल रहे हैं। देखिए अब एनजी इफ मैं आपको डालूंगा एंगुलर 13 में, एनजी 4 डालूंगा तो पुराना ही कंसेप्ट रहेगा।
अब उसमें कहीं कहीं जो चेंज होगा उस चेंज को अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कहानी ही चेंज हो जाएगा। जैसे आप डायनेमिक इंपोर्ट्स आया, जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे या फिर राउटिंग इनेबल करेंगे तो वहाँ पर बहुत सा डिफरेंशियल लोडिंग ये सारी चीजें आया है, नए नए कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि राउटिंग का पूरा कंसेप्ट ही चेंज होगा, पूरा नया राउटिंग डाल दिया जाएगा, नहीं। पुराने कंसेप्ट ही रहते हैं, उसमें बीच बीच का कोडिंग चेंज होता है। अगर आप डिटेल्स में डीपली अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो नया है, उसमें नए कंसेप्ट डाले गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंगुलर 12 में अगर मान लीजिए कि मैं लेमन एग्जांपल का दूं कि अगर रामायण कोई 210 साल पहले पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा राजा दशरथ के 4 बेटे थे, और 2021 में बता दिया कि राजा दशरथ के 10 बेटे थे। नहीं, जो मेन रूट कंसेप्ट है वही रहेगा, उसमें चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अब एनजी इफ का वीडियो डालूंगा तो एनजी इफ में अब सब कुछ सिंटेक्स ही चेंज हो गया है। सिंटेक्स वही रहेगा, उसमें कहाँ पर क्या कीवर्ड लग गया, क्या कुछ आ गया, वो सारी चीजें चेंज होते हैं। 90% 80% चीजें पुराने रहते हैं। ठीक है, तो उस चीज आपको ध्यान रखना होगा। जो नए कंसेप्ट आते हैं उसको चेंज करके डाला जाता है। तो आप बने रहिए इस सीरीज में। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज आपको अपडेट रखेगा एंगुलर 13 के लिए। अगर आप जल्दी से मार्केट में आना चाहते हैं विद कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज के साथ, आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन क्लास के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, आप और इंक्वायरी कीजिए और ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इतने बिल्कुल ही कम प्राइस में इतना सारा कोर्स कंटेंट कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एंगुलर 13 के पहले लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।